कल बड़ी ही सुंदर कथा थी। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन था, माखन चोरी का वर्णन था, दुष्टों का भी श्रृंगार किया और देवताओं के भी अभिमान को चूर किया प्रभु ने। हाँ? ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि क्या यही परमात्मा है? कृष्ण साक्षात परमात्मा है क्या? अभिमान हुआ तो क्या किया? मूसलाधार वर्षा बरसाई। मूसलाधार वर्षा बरसाई। कन्हैया सभी ग्वाल बाल दुखी हुए। कन्हैया ये क्या हुआ? अरे इंद्र कोप करने लगा है। अब इंद्र के कोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। कन्हैया ने कहा, रे जिसकी हमने पूजा की है वही हमें बचाएगा। और आज इंद्र की पूजा होने वाली थी, दीपावली के दिन प्रतिपदा चलेगी। इंद्र ने कहा अपने सेवकों से कि जाकर देखो, हर साल मेरी दीपावली के दिन पूजन होती है। ब्रिजवासी आज प्रतिपदा चलेगी, द्वितीया चलेगी, आज तक ब्रिजवासी ने पूजा नहीं की, क्या बात है? सेवक लोग आए, आकर देखा वहां तो जय जयकार और ये गोवर्धन महाराज की जय जय हो। जयकारों में जयकार गूंज रही थी। इंद्र से कहा कि प्रभु आपका पाटिया साफ है वहां से। बोले क्या हुआ? बोले वहां तो पूजन गोवर्धन की हो रही है। हर साल इंद्र की जय बोलती थी, आज तो गोवर्धन की जय बोल रही है। इंद्र ने जब देखा तो बड़ा क्रोधित हो गया इंद्र, और आज प्रभु को ही गाली देने लगा। वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। अरे इन ग्वार बालकों को देखो जो इस अज्ञानी वाचाल कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की जब गालियां देने लगा इंद्र, सावर्तक मेघगणों को आदेश दिया और कहा कि पूरे ब्रिजमंडल को डुबा दो। गणम सामर्थकम नाम मेघा नम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाएष मान्युतः। पूरे ब्रिज प्रदेश को डुबो दो। और उमड़ घुमड़ कर बादल गरजने लगे ब्रिज प्रदेश पर और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कन्हैया की शरण में आए सभी ब्रिजवासी और कन्हैया से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागे त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु त्रातुर्मर्हसि देवान् कुपिदात् भक्तवत्सल। इस प्रकार से सभी शरण में आए। कन्हैया ने कहा कि जिसने हमारी रक्षा की है, जिसका हमने पूजन किया है वही हमें बचाएगा। सभी मिलकर ब्रिजवासी गोवर्धन गए हैं और जाकर गिरिराज की शरण में गए हैं। जाकर हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु गोवर्धन हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया ने कहा कि सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, आंख बंद के खड़े हो जाओ। सभी ग्वाल बाल आंख बंद कर ली और कहा कि गोवर्धन जी का ध्यान करो, वही हमारी रक्षा करेंगे। उनक पे गिर बरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो नक पर गिर बरली नो मेरो कन्हैया मेरो चोर लगाओ में
बारो लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इस प्रकार से सभी ब्रिजवासी ग्वाल बाल स्तुति करने लगे। कन्हैया ने कहा, रे मेरे देवता ने मुझे कान में कुछ बात कही है। बोले क्या कही? बोले देवता ने कहा है कि मो कोई उठा लो, मेरे को उठा लो आप। ग्वाल बाल कहने लगे, रे कन्हैया तेरी मति खराब हुई है, इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठेगा? कन्हैया कहने लगे, जब मेरे देवता ने कहा तो उठ भी जाएगा। आइए सब परिश्रम करते हैं। और सभी देव ग्वाल बाल और कन्हैया मिलकर उठाने लगे। और जिस प्रकार से खेली खेल में बच्चे कुकुरमुत्ते को उठा देते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को अपने हाथ पे धारण कर लिया। वाम हाथ पर, बाएं हाथ पर धारण किया है। लेकिन ब्रिजवासी कहते बाएं हाथ पर नहीं, सबसे छोटी वाली अंगूरी है उस पे धारण किया है। धारण कर लिए। सभी ग्वाल बाल अपने लाठी डंडा लगा लिए। कोई ग्वाल बाल अपने सिर लगा लिए, किसी ग्वाल बाल ने अपना कंधा लगा लिया और खड़े हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलिया कृष्ण छत्राकमिव बालक। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए। इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। अब ग्वाल बाल कहने लगा, कन्हैया अरे जब हम थक जाते हैं तो ये कंधा बदल के हम दूसरा कंधा लगा लेते हैं। कंधा भी थक जाता है, हम सिर लगा लेते हैं, और सिर भी थक जाते हैं तो हम लाठी डंडा लगा लेते हैं। लेकिन कन्हैया तू तो आज 7 दिन हो गया वैसे की वैसे खड़ा है। अरे तेरे भी तो अंगुली में दर्द होने लगा होगा, तू भी ऐसा कर, हम सब खड़े हैं, हम सब संभाल लेंगे, आप आराम करो कन्हैया। कन्हैया ने कहा, संभाल लोगे? ग्वाल बाल बोले, दारी के क्या तू ही उठा रखा है क्या पूरा? हम नहीं संभाल सकते क्या? फिर संभाल लोगे? बोले हाँ। अब कन्हैया थोड़ी सी अंगुली नीची करी और करते ही ग्वाल बालों के लाठी डंडा चटक चटाचट टूटने लगे। अरे कन्हैया बचा, कन्हैया बचा। कन्हैया ने कहा, अभी तो कह रहे थे कि मैं उठा लूंगा, हम लोग उठा लेंगे। अरे कन्हैया, अब तो सब लोग कन्हैया की तरफ देखने लगे, आपस में चर्चा करने लगे ग्वाल बाल। अरे हम तो ऐसे ही माटी के मधुकरे बने खड़े हैं, अरे ये तो पूरा गिरिराज तो कन्हैया उठा रखा है, हम तो ऐसे माटी के मधुकरे बने बैठे हैं। अब ग्वाल बालों ने, अब सबको मोह होने लगा। अरे राम राम, ये कन्हैया तो इतना सा छोटा सा बालक है और इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया, क्या बात। अरे कन्हैया तो पूरा गोवर्धन उठा लिया, अब तो हम निकले यहाँ से। तो सब ग्वाल बाल उसको छोड़कर निकल गए, लाठी डंडा अपने कंधे सब हटा लिए। अब आज पूरे 7 दिन हो गए। इंद्र ने अपने सेवकों से कहा, जाकर देखो ब्रजमंडल डूब गया होगा। सब सेवक लोग आए, आकर देखा कि ब्रिज प्रदेश में तो मिट्टी उड़ रही है। दौड़ कर गए इंद्र के पास में और कहने लगे, इंद्र से कहा कि ब्रिज प्रदेश में तो मिट्टी उड़ रही है, वहां तो कोई पानी नहीं है। अब इंद्र को पता चला कि मिट्टी उड़ रही है, तो वास्तव में कन्हैया तो कोई भगवान है। अब ग्वाल बाल आपस में चर्चा करने लगे, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हमें सच्ची सच्ची बताओ, यह आपका ही लड़का है? नंद बाबा ने कहा, दारी के मेरा नहीं तो किसका होगा, मेरा ही है। अरे बाबा ऐसे नहीं बोल रहे, हमें ऐसे इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तो साक्षात भगवान है, और भगवान के बिना ऐसे पर्वत को उठा नहीं सकता कोई भी। अरे मेरे छोरे को काहे को भगवान बना रहे हो आप? कोई भगवान नहीं है, मेरा लाल है।
लेकिन एक बात मेरे को गर्गाचार्य जी कह के गए थे, जिस समय नामकरण संस्कार हुआ था उस समय गर्गाचार्य जी ने मुझे बोला, तस्मात् नंद कुमारो यम नारायण समो गुणे स्त्रित्या कृत्यानुभावेन तत्कर्म सुन विस्मय। मेरे को गर्गाचार्य जी कह कर गए हैं कि तुम्हारा बेटा नारायण के समान गुण वाला है, इसलिए नारायण नहीं, नारायण के समान गुण वाला है। अब इंद्र दौड़ के आया, आकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु हमने आपकी भगवत्ता नहीं पहचानी, हमें माफ करो। 7 दिन हो गए, प्रभु ने जिस स्थान से गिरिराज उठाया था उसी स्थान पर विराजमान कर दिए गिरिराज को। और जब इंद्र आकर प्रणाम किया तो भगवान कहने लगे, इंद्र सबसे पहले अगर मेरा कोई भक्त होता है तो उसका सबसे पहले मैं अभिमान तोड़ता हूं। अगर वह किसी का भी अभिमान लेके बैठा है तो सबसे पहले उसका अभिमान तोड़ता हूं। अगर वह पहलवानी का अभिमान रखता है तो उसी के प्रकार से मैं अभिमान तोड़ता हूं। कोई ब्राह्मण भी ज्यादा विद्वान बनने का अभिमान लिए बैठे हैं तो उनका भी मैं अभिमान तोड़ता हूँ। जो मेरे पक्के भक्त होते हैं सबसे पहले उनका मैं अभिमान तोड़ता हूँ। अगर वो अभिमान में रहेगा तो देवताओं को भूल जाएगा, प्रभु को भूल जाएगा, और जब उसका अभिमान टूट जाएगा तो वो अभिमान न होकर हमें याद करेगा। इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। अब नंद बाबा कन्हैया और ग्वाल बाल खड़े हैं, सब पूछने लगे, अरे कन्हैया तूने ये गिरिराज कैसे उठा लिया? मुझे तो पक्का भगवान लगते। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया बोला मैं कोई भगवान नहीं हूं। कछु माकन को बल बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मन गिरिवर लियो उठाए। कन्हैया ने कहा कि मेरे में तो तनिक भी बल नहीं है, तभी तो मैं आप लोगों को बोलता था पहले कि गाय का जो गोरस है वो मथुरा में मत भेजो। अरे वो गाय का दूध यही रहना चाहिए हमारे। और देखो आज गाय का दूध कितना काम आया कि हमने इतना बड़ा गिरिराज भी उठा लिया। अरे कन्हैया अब तो मुझे बात समझ में आ गई कि गिरिराज उठाने में ताकत चाहिए। इस प्रकार से गिरिराज पर्वत को उठाकर प्रभु ने इंद्र का अभिमान तोड़ा। आज तृतीया से लेकर 9वीं पर्यंत प्रभु ने गिरिराज उठाया और आज आई 10वीं के दिन इंद्र आकर प्रभु को प्रणाम किया और सभी देवता, सभी कृष्ण और ग्वाल बाल घर में आए। और आज आई है एक